मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। आपका स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी एक शिकारी की कहानी है, जो कि एक बहुत बहादुर व्यक्ति था। एक शिकारी था जिसका नाम वीरू था। वीरू को शिकार करने का बहुत ही शौक़ था। वो अपनी शिकार की कहानियाँ गांव के लोगों तथा बच्चों को सुनाया करता था। एक दिन वीरू गांव वालों को अपने बारे में बता रहा था। वो बोला कि मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा समझदार भी नहीं हूँ, पर मैं पहले दर्जे का मांसाहारी हूँ। मैं रोज़ ही जंगल को जाता हूँ और एक आध हिरन को मार लाता हूँ। यही मेरा रोज़मर्रा का काम है। मेरे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं है, मुझे कोई फ़िक्र भी नहीं है। तो इसी सबब में मैं हर रोज़ शिकार के पीछे पड़ा रहता हूँ। तो मुझे शिकार का बड़ा भारी शौक़ है, यहाँ तक कि मैं उसके सामने अपने माँ बाप, पुत्र और प्राणों तक को भी कोई चीज़ नहीं समझता हूँ। आप लोग मेरे कहने को अगर झूठ समझ रहे हैं तो आप एक दिन के शिकार का मेरा एक वृत्तांत सुन लीजिए। उस वृत्तांत को सुनकर मुझे भरोसा है कि आप ये अनुमान कर सकेंगे कि मुझे शिकार ज़्यादा प्यारा है कि अपने प्राण। तो अच्छा, अब उस वृत्तांत को सुनिए। इतना कहकर वीरू बड़े उत्साह के साथ अपने शिकार की कहानी सुनाने लगा। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ आदमियों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो शिकार को जाते वक्त एक की जगह पर कई आदमी ले जा सकता हूँ, लेकिन मेरी आदत कुछ ऐसी पड़ गई कि चोरों की तरह अकेले ही जाना मुझे अच्छा लगता है। तो शिकार हाथ लग जाने पर मुझे इतनी ही खुशी होती है जितनी कि चोर को मनमाना माल मिल जाने पर होती है। तो एक दिन की बात है कि गर्मी का मौसम था। पल पल पर गर्मी बढ़ती जा रही थी और आदमी पानी पानी चिल्लाकर अपने गले को और भी ज़्यादा सुखाते जा रहे थे। ऐसे वक्त में मेरे गांव के कुछ आदमी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गांव के पास का जो तालाब है वो करीब करीब बिल्कुल ही सूख चुका है और बीच में थोड़ा सा पानी बाकी बचा है। वही पानी पीकर हम लोग किसी तरह से अपने प्राण बचाते हैं। पर कई दिनों से रात के वक्त एक बहुत ही बड़ा जंगली सूअर वहाँ पर आता है और वह उस कुंड के पानी को भी पीता है और उसमें लेटकर बचे हुए पानी को कीचड़ कर देता है और इस वजह से वह पानी हम लोगों के पीने के लायक नहीं रह जाता। आप इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त कीजिए। तो ये सब सुनकर मुझे बड़ी ही खुशी हुई, क्योंकि मैं एक शौकीन शिकारी हूँ और निशाना भी बहुत अच्छा लगाता हूँ। मैंने उन लोगों से कहा कि आज चांदनी रात है, इसलिए आज ही मैं इस सूअर का शिकार खेलना चाहता हूँ। तो तुम अभी जाकर तालाब के पास के पेड़ पर एक मचान बना दो। और वो तो यही चाहते थे, तो उन्होंने फ़ौरन ही एक मचान मेरे लिए तैयार कर दिया। रात हुई तो 8 बज गए। मैंने खाना खाया और अपनी मामूली शिकारी पोशाक पहनी और बंदूक हाथ में उठाई और एक भाला और एक पेज कब्ज हाथ में लिया और इस तरह साजो सामान से दुरुस्त होकर मैं इस तालाब की तरफ रवाना हुआ। तालाब के पास पेड़ पर मचान को देखकर मैं खुशी से फूल उठा और भाले को मैंने उस मचान के ठीक नीचे गाड़ दिया और चढ़कर उसके ऊपर आसन जमाकर मैं बैठ गया। वहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला था, मगर मैं बड़ा ही निडर हूँ। मुझे ज़रा भी डर न लगा। वायु मंद मंद चल रही थी। उसने नींद को मेरी आँखों के सामने लाकर खड़ा कर दिया, मगर मैं उसके काबू में आने वाला आदमी नहीं। तो इसलिए उस बेचारी को मुझसे दो गज दूर ही खड़ा रहना पड़ा। तो इतने में कुछ दूरी पर मुझे आहट मालूम हुई। तो मैं समझ गया कि वारा महाराज जी की सवारी आ गई है। मेरा यह अनुमान ठीक ही निकला। तालाब के पास एक गुफा थी
वही गुफा पर वह सूअर आकर कंद मूल खोद खोद कर खाने लगा। तो मैंने अपनी बंदूक संभाली और इस ताक में लगा कि वह सूअर वहाँ से जरा और आगे बढ़े तो मैं उसे अपनी गोली का निशाना बनाऊं। तो इतने में एक और ही अजीब घटना हुई कि जिस पेड़ पर मैं था उस पर एक बड़ा ही भयानक सांप चढ़ा। सांप काला था। वह धीरे धीरे मेरी मचान की तरफ बढ़ा और मेरे ऊपर चढ़ गया। मैं कांप उठा। मैंने समझा कि मेरी मौत आ गई, मगर मैं चिल्लाया नहीं और ना ही उस सांप को अपने शरीर से अलग फेंकने की मैंने कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा या इस सांप को पकड़कर ज़मीन पर पटकूंगा तो आवाज़ सुनकर वह सूअर भाग जाएगा। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जैसा मैंने ऊपर कहा है कि मुझे अपने प्राण उतने प्यारे नहीं हैं जितना कि मुझे शिकार प्यारा है। मैं पत्थर का हो गया। जरा भी अपने आसन को मैंने नहीं हिलाया। वह सांप पीठ पर मेरे कंधे पर आया और कंधे से पेट की तरफ नीचे उतरकर उसने अपना फन मेरे पैर के अंगूठे और उसके पास की उंगली के बीच में डाला। अब मुझसे ना ही रह गया। वहाँ पर मैंने उसके सिर को इस मजबूती से के साथ दबाया कि वह सांप एक ही मिनट में फटक फटक कर वहीं पर मर गया। मेरे शिकार का पहला कांड यहाँ पर ख़त्म हो गया। सूअर अब तक उस गुफा के पास खोद खाद में ही लगा हुआ था कि तालाब के पास पानी पीने के लिए एक भयानक भालू आ गया। अगर मैं चाहता तो उसे वहीं पर मार सकता था, मगर सूअर के भाग जाने के डर से मैंने ऐसे करना मुनासिब नहीं समझा। तो भालू पानी पीकर तालाब के पास खड़े खड़े दम लेने लगा। तो इतने में एक बहुत ही बड़ा शेर आता हुआ दिखाई दिया। शेर बहुत प्यासा था, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ वह आ रहा था। भालू की नज़र ज्यों ही शेर पर पड़ी त्यों ही भालू को उस वक्त और कुछ ना सूझा और वह कांपते हुए उसी पेड़ पर चढ़ गया जिस पर कि मैं बैठा हुआ था। मेरे मचान के ठीक नीचे ही एक डाल थी, तो उसी पर वह आकर खड़ा हो गया और एक दूसरी डाल को उसने अपने पैरों से खूब मजबूती से पकड़ लिया। तो डर भी बुरा होता है। उस वक्त मारे डर के वह रीछ इतने ज़ोर से कांप रहा था, इतना बड़ा पेड़ भी हिल रहा था। मैं आपसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता हूँ। मेरा बदन भी पसीने पसीने हो गया। मुझ पर खौफ गालिब हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं शोर करूँगा या कुछ भी हाथ पैर हिलाऊँगा तो ये रीछ फ़ौरन ही मुझ पर हमला करेगा। इसलिए साहस करके मैं वहीं पर जमा हुआ बैठा रहा। शेर तालाब के पास पहुंचा और पहुंचकर उसने अच्छी तरह से पानी पिया। वह किनारे पर बैठ गया और अपनी मूंछें सुधारने और धीरे धीरे गुर्राने लगा। शेर मेरे मचान के बिल्कुल सामने था। तो इस हालत को देखकर उस पर वार करने के लिए मैंने अपनी बंदूक संभाली। तो इस बीच में वह सूअर गुफा की तरफ से चला और तालाब के पास आया। वाह, वह सूअर था कि हाथी का बच्चा। ऊंचाई में वह कोई 6 फुट था। तो उसके 2 दांत हाथी के दांतों के समान बाहर निकले हुए थे। वह इतना बड़ा और मजबूत था कि 3-4 फुट घेरे के तने वाले पेड़ को तो वह एक ही आघात से गिरा सकता था। उसे देखकर ये शंका होती थी कि कहीं प्रत्यक्ष दूसरे वाराजी महाराज तो नहीं अवतार लेकर आ गए। आपने शायद सुना होगा कि बड़े बड़े जंगली सूअर शेर से नहीं डरते हैं। सूअर के बड़े बड़े दांतों को देखकर शेर को सूअर पर हमला करने का साहस नहीं होता था। सूअर को सामने आता देखकर मेरे शिकारी जोश ने जोर पकड़ा। उस भयानक अवस्था में भी मैंने कंधे पर बंदूक रखी और सूअर को लक्ष्य करके गोली छोड़ दी। एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ हुई तो सूअर को गोली लगी।
मगर उसने समझा कि सामने बैठे हुए गुर्राने वाले शेर ने ही मुझ पर ये चोट की है। बस एकदम वह शेर पर टूट पड़ा। दोनों में बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। आखिरकार शेर को सुअर का ग्रास बनना पड़ा। तो इधर मेरी गोली के आघात से वारा जी भी स्वर्गलोक को पधार गए। तो यहाँ पर मेरे शिकार का दूसरा भी कांड समाप्त हुआ। मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक भाला मैं जो कि घर से लाया था और उसे मैंने मचान के नीचे ही उसे सीधा ऊपर की तरफ गाड़ दिया था। ज्यों ही मेरी बंदूक की गोली छूटी और फटाक से आवाज़ हुई, त्यों ही नीचे डाल पर बैठे हुए रीछ ने समझा कि वह गोली उसी पर छोड़ी गई है। इससे डर के मारे उसके हाथ से वह डाल छूट गई और रीछ डाल से नीचे आ गिरा, मगर ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही मेरा भाला उसकी छाती को पार कर गया और कुछ ही देर में उस रीछ का भी काम तमाम हो गया और उसके साथ मेरे शिकार का ये तीसरा कांड भी तमाम हुआ। तो इसके बाद वीरू कहने लगा कि आप लोग जो मर्जी समझें, लेकिन इस शिकार के बाद मैं दोबारा कभी शिकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी जान को फिर इतने बड़े जोखिम में डालूं। इतना कहने के बाद वीरू शिकारी ने यहीं पर अपनी कहानी ख़त्म कर दी और दोबारा कभी भी जीवन में शिकार नहीं खेला। ये कहानी हमें सीख देती है कि कई बार इंसान बहादुर होने के बावजूद भी जानबूझकर अपनी जान को जोखिम में डाल देता है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि बहादुर होना एक अच्छी बात है, परंतु अपनी बहादुरी का हमेशा सोच समझकर ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत ही कीमती है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। कल फिर से हाज़िर होता हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।